रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और हम सीधे पीपीटी पे आते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटेलिजेंसी की थ्योरीज पढ़ना शुरू कर दिया है, तो अब हम उतना रिकैप नहीं देंगे, हम सीधे थ्योरीज का रिकैप लेते हैं। जिसमें हमने पहले यूनिफैक्टर थ्योरी पढ़ रखी है, जिसने बुद्धि को क्या किया, एक अविभाज्य इकाई के रूप में परिभाषित किया। फिर हमने दूसरी थ्योरी पढ़ी, टू फैक्टर थ्योरी, जिसने बुद्धि को दो हिस्सों में बांटा, एक जी जनरल फैक्टर और एक एस स्पेसिफिक फैक्टर, जिसमें जी को बताया गया कि सभी में कॉमन होता है, इसकी मात्रा पर्सन्स में कम या ज़्यादा हो सकती है, और एस आपके स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं जो आप लर्न करते हैं। आज उसी सीरीज में हम एक और नई थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है थॉर्नडाइक की बहुकारक मल्टी फैक्टर। ध्यान देना, मल्टीपल अभी आप आगे पढ़ेंगे तो एक थ्योरी और आएगी कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी और मल्टी फैक्टर, तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, पूरा नाम पढ़ना। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी अलग है, मल्टी फैक्टर थ्योरी अलग है, और मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस अलग है। तो इस सिद्धांत का जो हमारे फाउंडर थे वो थॉर्नडाइक थे, और इन्हीं का हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था आप लोगों से, तीन टाइप की बुद्धि का सिद्धांत, जिसमें से सामाजिक रखा था इन्होंने, यांत्रिकी रखा था, ठीक है, और रखा था कौन सा, अमूर्त चिंतन। अब इन्होंने क्या किया था, एक पहले इनका एक रिकैप दे देते हैं। इन्होंने ऐसे समझ लो, इनका मानना था कि ये हो गया, ऐसे ऐसे डाट 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 ढेर सारे डाट रख दीजिए यहाँ पे। इसका एक उपनाम है, पहले नाम बता देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, बालू का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को बालू के सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जब यूनिफैक्टर थ्योरी को थोड़ा सा कह सकते हो कि और एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने कहा कि बुद्धि यहाँ पे इनके अनुसार क्या होता है कि कई स्वतंत्र कारकों के संयोग से मिलकर बनी। और ये जो मैंने यहाँ अंदर डाट 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 बनाया ना, ये वही सभी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, थोड़े थोड़े, लेकिन ये क्या है कि एक संरचना के अंदर सब फंसे हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये सारी इस एबिलिटीज हैं, ये जो छोटे छोटी चीजें हैं ना, ये एबिलिटीज हैं, ये योग्यताएं हैं, ठीक है। मल्टीपल योग्यता है, जैसे डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, कुकिंग हो गई, ठीक है, लर्निंग हो गई, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। तो इनका ये था कि ये स्वतंत्र होते हैं, ये जितनी भी एबिलिटीज हैं स्वतंत्र होती हैं, लेकिन जब इनको कोई काम करना होता है तो ये एक दूसरे से क्या करती हैं, रिलेट हो जाती हैं, अपना रिलेशन बनाते हैं, मतलब कह सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं और काम कर ले जाते हैं, ठीक है। और इसी में से कुछ कारक उभयनिष्ठ होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है कि जो बच्चा अगर मैथ अच्छा कर ले रहा है, तो नो डाउट वो फिजिक्स भी अच्छी कर लेगा, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि उसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन है, जिसे हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे फैक्टर हैं, वो मेंटल एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको अगर कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए विभिन्न समूहों की आवश्यकता पड़ती है। और अगर ये क्या होते हैं कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो ये तुरंत एक दूसरे की हेल्प लेंगे कि भाई चलो, जैसे वो क्या होता है ना कि एक पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पता चला तुम्हें किसी ने मारा है और उसी को किसी और ने मारा है, तो तुम तुरंत जाओगे उसके पास, भाई तूने मारा, मैंने भी उसको मारना था, चल मारते हैं। तो ये ऐसे काम करता है। इसीलिए चूंकि ये क्या होता है कि ये मेंटल एबिलिटीज कई सारी होती हैं, इसीलिए इसका एक नाम दिया गया बालू का सिद्धांत। लेकिन क्या होता है कि बाद में फिर थ्योरीज क्या हो जाती है कि जब अपडेट कोई थ्योरी आ जाती है तो थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए बाद में थॉर्नडाइक की भी इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा वो नहीं मिला, कह सकते हो लाइमलाइट जो मिलनी चाहिए थी। जैसे कि हम लोग आज जो कहते हैं कि वो निगलेक्ट तो हमने काफ़ी हद तक क्या नाम है, स्पीयरमैन की थ्योरी भी कर रखा है, लेकिन स्पीयरमैन की थ्योरी आगे चल के बेस बनती है, और अभी आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि दो तीन थ्योरी सीधे इंस्पायर हैं स्पीयरमैन की थ्योरी से। अगर स्पीयरमैन की थ्योरी अगर ना होती तो शायद उनकी थ्योरी इतनी अच्छी, या वो अपनी थ्योरी एक्सप्लेन न कर पाते। आज की क्लास यहीं पे एक रैप अप करते हैं। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, यहाँ तक पहुँचे हैं तो हर हाल में करें, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। चलो भाई इसको रैप अप करते हैं, बच्चे अपना काम करेंगे, हम